भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्री रहे मौजूद। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कृषि मंत्री ओपी धनखड़, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशियों के आज नामांकन हो गए हैं। एक नामांकन 18 तारीख को हुआ था, 5 नामांकन हमारे 19 तारीख को हुए थे, 3 नामांकन 20 तारीख को हुए थे और 1 नामांकन आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र का डॉक्टर अरविंद शर्मा का वो आज अभी हुआ है। इस समय 10 के 10 प्रत्याशी हमारे नामांकन कर चुके हैं। सीएम ने सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दाव पेच चल रहे हैं। जो नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उन्हें भी चुनाव लड़वाया जा रहा है। जो मंच से जिक्र कर दिया उसको अगर दोहराऊंगा तो फिर आप लोगों को अजीब लगेगा। बात तो वही है जो हमारे रामविलास जी शर्मा ने जींद में कही थी, अब उन्होंने बदला ले लिया। पहले इन्होंने किया था, अब उन्होंने कर दिया, इसलिए उनके घर में दाव पेच चल रहे हैं। उस दाव पेच के आधार पर ऐसे ऐसे उनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको भी जबरदस्ती उतारा जा रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी की तैयारी पहले से भी थी और जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे जैसे घटनाएं घट रही हैं उसमें से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में जीत हमारी सुनिश्चित होती जा रही है। चुनाव होता है, आखिर चुनाव में आखिरी समय तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर पर और बूथ से भी नीचे हमने इस बार पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था की है। हर एक के में 60-60 वोट की जिम्मेदारी लगाई है। एक वोट की चिंता करके और चुनाव में ज़्यादा वोट भुगता करके और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। जीत एक प्रकार से जिस प्रकार का जनता का एक माहौल है उस माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ऐसा तो हमारा विश्वास है। लेकिन हरियाणा में भी अधिक से अधिक मतों से 10 की 10 सीटें जीते ऐसा हमारा प्रत्याशी बदलने का मतलब ये होता है कि युद्ध में लड़ाई के मैदान में सेनापति को बदलना, और जो सेनापति को ही बदल दे उसका युद्ध में क्या हल होगा या युद्ध करते समय उनकी किस प्रकार की मनस्थिति होगी वो आप अनुमान लगा सकते हैं। ये तो ललित नागर बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे एकदम स्पष्ट है। इस देश के प्रति देखने का दृष्टिकोण जो हमारा है और जो सामने विपक्षी पार्टियों का है वो जनता के सामने है। विपक्षी पार्टियों के लोग इस देश को जमीन का टुकड़ा मानते हैं। हम इस देश के साथ संबंध जोड़ते हैं, हमारी माँ है, माँ के समान हम इस देश की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। वो इस देश के साथ व्यवस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों को कम करना, 370 को बनाए रखना और सैनिक और इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर अलग से प्रधानमंत्री हो, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे करके इस देश की एक व्यवस्था करवाई थी कि इस देश में प्रधान एक ही होगा। आज कांग्रेस के साथी चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे मुफ्ती मोहम्मद हो जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री होगा और कांग्रेस उसमें चुप है, तो आखिर इन सब बातों का अंदाज देश की जो जनता है वो लगाती है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा मुद्दा दूसरा जनता की खुशहाली, खास करके गरीब जनता के बारे में जिस प्रकार की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में बनाई और जिससे आगे बना रहे हैं उसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरह उनके विभिन्न समय पर नारे रहे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहे, चाहे इंदिरा गांधी के रहे, चाहे राजीव गांधी के रहे हो, चाहे आज राहुल गांधी ये नारे देते हैं, उन नारों का कोई अर्थ नहीं है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम गरीबों के साथ जिस प्रकार से खड़े हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात है, उज्ज्वला स्कीम की बात है, गरीबों किसानों के लिए राहत देने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, इस प्रकार की सब योजनाएं गरीबों के हित में जो दे रहे हैं निश्चित रूप से देश की जनता। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोकसभा सीट पिछली बार हारे थे उन पर हमारा विशेष ध्यान है। जो सीटें किसी कारण से पिछली बार नहीं जीत पाए और उन सीटों पर विशेष प्रयत्न करना हमारा दायित्व है। और आज मैंने खुले रूप से कहा है कि हमको भले ही देश में सरकार हमारी बन गई, प्रदेश में सरकार हमारी बन गई, लेकिन राजनीतिक राजधानी रोहतक है, तो यहाँ कमल खिलाना हमको भी आनंद देगा। सहारा हरियाणा के लिए रोहतक से विकास सोल्यान की रिपोर्ट।